गिरते हैं शेर मैदान जंग में, वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। इसी से आज की शुरुआत करते हैं, क्योंकि जो आपकी लड़ाई है वो क्वेश्चंस ही है। अगर आप क्वेश्चंस ही नहीं करेंगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ थ्योरी से तो आज तक कोई पास नहीं किया है। तो इसीलिए जो हमने इंडियन जियोग्राफी पढ़ी है, आइए आज करते हैं उनके क्वेश्चंस और देखते हैं कितनी तैयारी है आपकी। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉट पास। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद होगी। कौन सी ट्रिक बच्चों? मित्र पर गमछा डाल। तो इसमें आपके पास क्या था? महाराष्ट्र था, त्रिपुरा था, गुजरात था, सॉरी महाराष्ट्र कह रहे हैं, एमपी था, मिज़ोरम, त्रिपुरा, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, है ना, उड़ीसा। तो आपके पास त्रिपुरा है, ठीक है, त्रिपुरा से पास करेगी। वेस्ट बंगाल से पास करेगी कि नहीं करेगी बच्चों? जल्दी बोलिए। वेस्ट बंगाल था, राजस्थान था, उड़ीसा से पास नहीं करती है, ठीक है। कहाँ से पास नहीं करती है? उड़ीसा से पास नहीं करती है। तो आपका ऑप्शन देखिए सी, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, इंटरसेक्ट्स एग्जैक्टली 8 स्टेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इसकी ट्रिक आपको यहाँ पे बताई गई है, मित्र पर गमछा डाल। इससे आपको याद करना है। देखिए ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एमसीक्यू देखेंगे तो ट्रिक्स ही आपका काम करने वाली हैं। अब क्वेश्चन 2, द हाइएस्ट पीक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू अनामुडी इज जियोग्राफिकली लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस। ठीक है, तो आपका तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको कराया गया था, अनामलाई हिल्स में पड़ेगा बच्चों। कार्डमम हिल्स आपका एकदम लेफ्ट में पड़ता है। इसका भी आपको ट्रिक बताया गया था, क्या? कैन शी गो जापान, कैन शी गो जापान। साउथ टू नॉर्थ आपको बताया गया था, अगर आपको याद होगा तो। और देखिए अना से अना, ठीक है, अना से अना, अनामुड़ी में अनामलाई, ठीक है। हाईएस्ट पीक आपको सबकी बताई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनाईमलाई हिल्स स्टैंडिंग टॉल एट एन एलिवेशन ऑफ 2695 मीटर, अनामुड़ी होल्ड्स द टाइटल ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन सदर्न इंडिया। पूरे सदर्न इंडिया में सबसे बड़ी है। इट इज़ सिचुएटेड इनसाइड द अनाईमलाई हिल्स ब्लॉक इन केरला। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप अगर आपको आंसर्स आ तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपको आंसर्स आ रहे होंगे तो। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिवर्स एंड देयर मेजर ट्रिब्यूटरीज इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो गोदावरी की सबसे पहले बात करते हैं। तो गोदावरी में आपको ट्रिक बताई गई थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, और टेलीग्राम पे आपको नोट्स दे दिए गए हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गोदावरी का राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है? मैं जा रहा मंदिर किनारे। क्या था बच्चों? मैं जा रहा मंदिर किनारे। तो मैं जा रहा से ही मांजरा आ जाता है, तो ये तो नहीं होगा, ये तो मैच कर रहा है। अगली बात आती है बच्चों कृष्णा की। देखिए ट्रिक्स याद रखेंगे तो आपका एमसीक्यू तो हो जाने वाला है। प्री की गारंटी मेरी है, ठीक है, प्री की गारंटी मेरी है। हाँ, बस आपको याद करना पड़ेगा। कृष्णा की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो कृष्णा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जब आप देखेंगे, कृष्णा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, तो क्या था? धोबी, धोबी डंडा मुसीबत पर मारे, मुसीबत पर मारे। अगर आपको याद होगा तो मुसीबत पर मारे, ठीक है। तो धो से क्या था? डॉन था, और बी से भीमा था। तो ये भी आपका सही है, मतलब ये भी करेक्टली मैच्ड है, ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब हम चलते हैं यमुना की तरफ, यमुना की तरफ। तो यमुना की अगर बच्चों, एक सेकेंड इसको इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं। चलिए अब यमुना की बात करते हैं, सॉरी, यमुना की बात करते हैं। तो यमुना की जैसे ही आप राइट बैंक ट्रिब्यूटरी देखेंगे तो क्या था? तगड़े चैंपियनसी बैटिंग करे ब्रायन। क्या था बच्चों? तगड़े चैंपियनसी बैटिंग करे ब्रायन, बैटिंग करे ब्रायन। तो इसमें चैंपियन से क्या था? चंबल था, ये भी आपका गलत हो गया। बचा क्या? इंदस बचा, ठीक है। इंदस की ट्रिब्यूटरी की ट्रिक आपको याद है? अगर याद है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि इंदस की ट्रिब्यूटरी क्या थी, ठीक है। बताइएगा ज़रूर बच्चों, आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा हमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो इंदस का तेल है। द तेल रिवर इज क्रिटिकल हाई बैंक फीडर ट्रिब्यूटरी बिलोंगिंग टू महानदी रिवर। एक्चुअली ये किसका है? महानदी का है। प्राइमरली ट्रैवर्सिंग अक्रॉस ओडिशा। द रिमेनिंग ऑप्शंस डिस्प्ले एक्यूरेट कॉम्बिनेशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? द दून्स देहरादून आर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर्स वैली फॉर्म बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन सिस्टम। तो जैसे ही दून आएगा, दून आपको पता है शिवालिक और लसे हिमालय के बीच होता है, तो एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है। ग्रेट इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के बीच नहीं है। ये कैसे नहीं हो सकता? जिसने भी शिवालिक से याद किया होगा, क्योंकि बच्चों देखिए प्लेन और माउंटेन रेंज के बीच दून्स नहीं होते हैं। दो दून्स दो माउंटेन रेंजेस के बीच में होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो लसे हिमालय एंड शिवालिक दून्स रिप्रेजेंट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर वैलीज created during tectonic deformations when fast flowing rivers were temporarily blocked by rising outer Himalayas forming valleys like Dehradun। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू द फाइनल डेटा ऑफ सेंसस 2011 विच स्टेट होल्ड्स द एब्सोल्यूट हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी डेंसिटी पूछेगा, डेंसिटी के लिए बिहार है। अगर नॉर्मल पॉपुलेशन पूछेगा तो वो उत्तर प्रदेश होगा। तो इसमें गलती मत करिएगा। कई बार बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। वर्ड प्ले बहुत करता है बीपीएससी, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। डेंसिटी में आपका बिहार है। अगर आपसे हाईएस्ट पॉपुलेशन पूछ लेगा तो वो उत्तर प्रदेश है। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि लोवेस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है और लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे है, ठीक है। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। तो आइए देख लेते हैं, क्योंकि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार की जानकारी तो आपको होनी चाहिए। पर द 2011 ऑफिशियल सेंसस नंबर्स, बिहार रैंक्स फर्स्ट इन टर्म ऑफ जियोग्राफिकल पॉपुलेशन डेंसिटी अक्रॉस इंडिया with a highly concentrated score of 1106 person per square kilometer followed by West Bengal at 1028। आप ये बात ध्यान दीजिए कि डेंसिटी में सबसे आगे कौन है? बिहार है। बिहार के बाद वेस्ट बंगाल है। बिहार के बाद यूपी नहीं होगा, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। द मिनरल अबंडेंट छोटा नागपुर प्लेट्यू इज फेमसली गिवन द मोनिकर रूर ऑफ इंडिया प्राइमरली बिकॉज। ये तो आपको आना चाहिए। इसने क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है भाई, क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है। इसने पहले ही क्या बोल दिया? मिनरल अबेंडेंट है, तो क्या आंसर होगा? इट इज़ रिच इन कोर मिनरल रिसोर्सेज। इट होल्ड्स डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नहीं होगा। हाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए क्या चाहिए हम लोग को माउंटेन्स चाहिए बहुत ढेर सारे, फॉल्स चाहिए ढेर सारे, ठीक है। इट सर्व्स एज मेजर मरीन वाटरशेड, वो तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसको तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको क्या टाइटल मिला है याद रखिएगा, रूर ऑफ इंडिया। क्या क्या पाया जाता है? हाई ग्रेड कोल, आयरन ओर, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका। क्लोजली मिररिंग जर्मनीज फेमस रोहर रीजन। जर्मनी के फेमस रोहर रीजन पे इसका नेमिंग किया गया है, ठीक है। चलिए द एटमॉस्फेरिक फिनोमेना ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ब्रिंगिंग विंटर शावर्स टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया ओरिजिनेट्स ओवर विच मेरीन रीजन। ये बताना होगा आपको। जल्दी से बताइए बच्चों। देखिए, जो मॉनसून शावर आता है वो तो साउथ वेस्ट मॉनसून से आता है, ठीक है। रेड सी हमसे बहुत दूर है, वहाँ से कुछ नहीं आने वाला। अरेबियन सी से कुछ नहीं आएगा, कैस्पियन सी से कुछ नहीं आएगा। मेडिटेरेनियन सी से आएगा, जो कि जेट स्ट्रीम्स बनाती हैं। अगर आपने अभी वार्म करंट का ट्रिक नहीं देखा है तो बच्चों शॉर्ट्स अवेलेबल है, ट्रिक देख लीजिएगा, जिससे आपको वार्म करंट याद हो जाएगी, क्योंकि बीपीएससी का आजकल बहुत फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है वो। चलिए, मेडिटेरेनियन सी ऑप्शन है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोनिक लो प्रेशर सिस्टम फॉर्मिंग ओवर द वार्म मेडिटेरेनियन सी ड्रिवन ईस्टवर्ड बाय वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। दे ब्रिंग वाइटल नॉन मॉनसूनल विंटर रेन्स क्रिटिकल फॉर वीट कल्टिवेशन। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? वीट कल्टिवेशन। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम किया जा सकता है कि वीट कल्टिवेशन के लिए जो मानसून आता है उसको क्या नाम दिया जाता है? तो विंटर मानसून। कहाँ से आता है? मेडिटेरेनियन सी से। कौन लेके आता है भैया? एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोनिक लो प्रेशर जेट स्ट्रीम्स, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन से कई सारी चीज़ें बन सकती हैं, उसकी भी तैयारी रखिएगा। और अगर आपके पास वर्ल्ड मैप है तो वर्ल्ड मैप में कैस्पियन सी, अरेबियन सी और रेड सी मार्क ज़रूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एक्सटेंसिव नेशनल वाटरवे 1 ऑफ इंडियन मैप्स अ क्रूशियल इनलैंड ट्रांजिट रूट कनेक्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी पेयर्स। तो ये तो आपको याद होना चाहिए कि नेशनल वाटरवे 1 किसके किसके बीच है बच्चों? प्रयाग एंड हल्दिया के बीच है, ठीक है। ये आपको याद हो जाना चाहिए। किसके बीच है? प्रयाग एंड हल्दिया के बीच। फ्लोज अलोंग किसके अलोंग होता है?
गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम स्पैनिंग अ मैसिव डिस्टेंस ऑफ 1620 किलोमीटर अक्रॉस उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। इट कनेक्ट्स प्रयागराज। ये डायरेक्ट फैक्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर सॉइल ग्रुप्स कवर द लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया अक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये तो भाई साहब सबको पता होगा कि एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा एरिया लेता है। एलुवियल सॉइल कहाँ से आता है, कहाँ से आता है बच्चों? रिवर से आता है, रिवर के डिपॉजिट से होता है। फिर ब्लैक सॉइल होता है ये गलत आंसर है। ब्लैक सॉइल कहाँ पे होता है? डेकन प्लेट्यू में होता है। किसका होता है? लावा होता है। ठीक। लैटराइट सॉइल वहाँ होता है, लीचिंग से होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर होता है, मतलब रेन होता है। और रेड एंड येलो सॉइल कहाँ होता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन क्या हो गया बच्चों? एलुवियल सॉइल। चलिए, डिपोजिशनल एलुवियल सॉइल कवर्स रफली 40% ऑफ इंडियाज टोटल जियोग्राफिकल सरफेस एरिया, डोमिनेटिंग द वास्ट इंडो-गैंगेटिक प्लेन्स। दे आर स्ट्रक्चरली रिच इन पोटैश बट डेफिशिएंट इन फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। ये आपको याद करना होगा। पोटैश इनके पास ज़्यादा होता है, फॉस्फोरस नाइट्रोजन कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द प्रीमियर सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ऑफ द सेंट्रल एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? कहाँ पे लोकेटेड है भाई, बताइए तो। ये लोकेटेड है बच्चों जोधपुर राजस्थान में। कहाँ लोकेटेड है? जोधपुर राजस्थान में। अब आप कैसे याद करेंगे? देखिए, कजरी कजरी जोधपुर, कजरी जोधपुर। कजरी कहाँ गाई जा रही है? जोधपुर में गाई जा रही है। कजरी कहाँ गाई जा रही है? जोधपुर में गाई जा रही है। जोधपुर राजस्थान, राजस्थान। ठीक है, ये कजरी जोत करके याद कर लीजिए, 2-4 बार बोलेंगे आपको खुद ही याद हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको याद हो जाते हैं। ठीक है, अगला हम क्या स्टार्ट करें? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हिस्ट्री पॉलिटी आपको क्या चाहिए? ठीक है। तो जोधपुर, इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1959 अंडर ICR अम्ब्रेला इन जोधपुर राजस्थान। इट फोकसेज हेवली ऑन डेजर्टिफिकेशन ट्रैकिंग, सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन एंड डेवलपिंग सस्टेनेबल हाइपर एरिड फार्मिंग टेक्निक। तो ये आपको नॉर्मल नाम से भी समझ में आ जाएगा बच्चों, सेंट्रल एरिड रिसर्च जोन। तो एरिड सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? राजस्थान में। राजस्थान इसमें से कहाँ है? जोधपुर। तो आप चाहे कजरी ऐसे याद कर लीजिए या तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्टल बॉडीज इज डेजिग्नेटेड एज लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून लेक इन इंडिया? ब्रैकिश वाटर लगून लेक कौन सी है भैया? कौन सी है भाई? तो इसका आंसर है बच्चों चिलिका लेक। इंडिया की लार्जेस्ट है, वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट है, और एक और इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चिलिका जो है इंडिया की फर्स्ट रामसर साइट भी थी भाई। और रामसर साइट से एक आपको करंट अफेयर्स भी बता देते हैं कि इंडिया के पास अब 100 रामसर साइट हो गए हैं। इंडिया के पास 100 रामसर साइट हो गए हैं। सेकेंड हाईएस्ट पे हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट पे पहुंच चुके हैं। ये रामसर साइट कहाँ पे मिला है? यूपी में मिला है, बलिया के लिए। अगर आप यूपी PCS की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी PCS के लिए आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। और अगर आप BPSC की कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स में यूपी के बलिया में आता है। ठीक है, 100वीं रामसर साइट हो गई है और यूपी अब इंडिया में सेकेंड नंबर पे आ चुका है। ठीक है, यूपी इंडिया में सेकेंड नंबर पे आ चुका है। इस रामसर साइट का नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, देखा जाए आपकी तैयारी कैसी चल रही है। करंट अफेयर्स तो आपने पढ़ा ही होगा। तो चिल्का लेक इन ओडिशा इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून लेक इन इंडिया and the second largest worldwide. It holds historic significance as India's first designated wetland of international value under Ramsar Convention. रामसर कहाँ पे था भाई? रामसर एक जगह का नाम है ईरान में, जहाँ पे पहली बार कन्वेंशन हुआ था वेटलैंड्स के लिए, जिनका फ्लोरा फौना ज़्यादा है, जो दलदली एरिया है उनके लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इंडियन स्टेट शेयर इट सिक्योर इंटरनेशनल फ्रंटियर विथ 3 सॉवरेन नेशंस? नेपाल, भूटान और चाइना। कौन सा ऐसा है जो इन तीनों से शेयर करता है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए बच्चों। तो सिक्किम होगा। देखिए, उत्तराखंड की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, उत्तराखंड की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल आपका करेगा ही नहीं। ठीक है, वेस्ट बंगाल भूटान तक ही रह जाता है आपका, भूटान नेपाल तक। अरुणाचल प्रदेश का चांस नहीं है, तो बचा कौन? सिक्किम बचा। ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो सिक्किम, द स्ट्रेटजिक हिमालयन स्टेट ऑफ सिक्किम शेयर्स इट्स इंटरनेशनल बाउंड्रीज विद नेपाल टू इट्स वेस्ट, भूटान टू इट्स ईस्ट एंड द तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन ऑफ चाइना कवरिंग इट्स कंप्लीट नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न रिप्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। द स्ट्रैटेजिकली क्रिटिकल तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड एट द एग्जिट ऑफ वुलार लेक ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? तो वुलार लेक भैया कहाँ पे है?
वुलार लेक कहाँ पे है, जल्दी से बताइए, देखा जाए आपकी तैयारी कैसी। वुलार लेक किसकी ट्रिब्यूटरी है बच्चों, झेलम की ट्रिब्यूटरी है। किसकी है, झेलम की है, ठीक है। आइए देखते हैं, हाँ देखिए झेलम आंसर भी है। द तुलबुल प्रोजेक्ट इज स्ट्रक्चरल नेविगेशन कंट्रोल ब्लॉक located directly at the mouth of Jammu and Kashmir freshwater Wular Lake along the Jhelum River. It is a key focus area within the Indus Water Treaty Protocols. Indus Water Treaty Protocol किसके साथ है भैया, जिसकी हालत गंभीर की गई है, इन भाई साहब की पाकिस्तान की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग डेजिग्नेटेड बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया इज नॉट प्रेजेंटली ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, जल्दी से बताइए। देखिए अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो गल्फ ऑफ मन्नार पहले से बायोस्फीयर रिजर्व में है वर्ल्ड नेटवर्क के, नीलगिरी भी ऑलरेडी है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है ही, डिब्रू साइकोवा जो है यही नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने बायोस्फीयर रिजर्व की एक रीडिंग भी की है तो भी आपका काम हो जाएगा। और अगर आपको चाहिए कि सर एक बार पढ़ा देते, एक बार करवा देते उसकी भी ट्रिक, तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए, हम आपको करा देंगे, ठीक है। ये आपकी प्रीमियम वीडियो सीरीज़ है बच्चों, जहाँ पे हम आपको लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर रहे हो, क्वेश्चंस भी करा रहे हैं। तो अगर अभी तक आप यहाँ रुके हैं तो वीडियो को लाइक किए बिना कहीं नहीं जाना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करना है, ठीक है, ताकि बीपीएससी के पहले हम लाइव क्लासेस लेके आपकी करंट अफेयर्स और बाकी क्लास भी ले सकें। चलिए, तो डिब्रू साइखोवा बच्चों, वाइल डिब्रू साइखोवा कहाँ पे है, नाम से पता चल रहा है आसाम में, वहाँ नाम ही ऐसे होते हैं जो हम लोगों से नहीं बोले जाते हैं। इज अ रिकॉग्नाइज्ड नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व अंडर डोमेस्टिक एनवायरमेंटल एक्ट्स, इंडिया में तो है। इट हैज़ नॉट येट बीन इंडक्टेड इनटू द ग्लोबल यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क, तो ग्लोबल में नहीं है, डोमेस्टिक में घर पे तो हम मान रहे हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आज के। द मैसिव इंदिरा गांधी कैनाल इंजीनियरिंग नेटवर्क ड्रॉ इट्स प्राइमरी वाटर फीड फ्रॉम द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच टू मेजर प्राइमरी रिवर, पता होना चाहिए किससे बच्चों, सतलज एंड ब्यास से, ब्यास बोलिए, बीस बोलिए, सतलज एंड ब्यास, ठीक है। आइए देखते हैं, सॉरी लास्ट क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद भी अभी क्वेश्चंस हैं आपके पास। तो द इंदिरा गांधी कनाल स्टार्ट्स फ्रॉम हारिके बराज इन पंजाब, इट सेफली हार्नेसेस एंड डाइवर्ट द कंबाइंड फ्लो फ्रॉम द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सतलज एंड बीस द ब्यास रिवर टू इरिगेट द हाइपर एरिड रीजन ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। कहाँ पे है बच्चों, ये सारी डिटेल जो आपको लिखी गई हैं इसको याद करिएगा, कुछ रीज़न है कि इसका ये एक्सप्लेनेशन आपको लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हाई एल्टीट्यूड माउंटेन पास कट्स थ्रू द रीजनल जंस्कार रेंज टू कनेक्ट श्रीनगर विथ ले, इसकी भी ट्रिक आपको बताई गई थी, इसकी ट्रिक आपको बताई गई थी भाई, बताइए जल्दी से बताइए, कौन सा है श्रीनगर को ले से कनेक्ट करता है बच्चों, ट्रिक नहीं लग रहा आपने याद किया है, कौन सा है बच्चों, जोजिला पास, ठीक है। आइए देखा जाए। जोजिला पास सर्व्स एज द क्रिटिकल ओवरलैंड गेटवे बिटवीन कश्मीर वैली एंड लद्दाख रीजन। तो जोजिला आपका कहाँ पे है भाई, जोजिला कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है। उसके अलावा कौन कौन सा जम्मू कश्मीर में जिसका चांस बन सकता था, उसके अलावा बनीलाल पास होता है, वो ऑप्शन में नहीं है। जोजिला है, वो तो दिख ही रहा है आपको, बुरजैल और पीर पंजाल, पूरे जम्मू कश्मीर में यही हैं। तो इन चार के अलावा और कोई है नहीं। इसकी ट्रिक क्या थी, इसकी ट्रिक थी बनी जोड़ी बर्फ़ पे पीसी, जम्मू एंड कश्मीर के लिए बर्फ़ पे पीसी। तो जम्मू कश्मीर में इसमें से एक ही था जोजिला, और वही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन डिवाइडिंग द नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया विद चाइना, ये तो बहुत ही आसान है बच्चों, मैकमोहन लाइन है। रेडक्लिफ लाइन किसको सेपरेट करती है, इंडिया और पाकिस्तान को, ठीक है। दुरंत लाइन किसको सेपरेट करती है, इंडिया और अफगानिस्तान को, जिसके साथ हम सबसे छोटा सा बाउंड्री शेयर करते हैं। तो मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के लिए होती है, ठीक है। तो ये तो आपको दिख ही रहा है, कब बनी थी, 1914 शिमला कन्वेंशन के वक्त बनाई गई थी, ठीक है। तो ग्रेट ब्रिटेन और तिब्बत के बीच ये हुआ था, इसी पे अभी बवाल चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि उस वक्त था, हमें फिर से चाहिए, तो यही सब चलता रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैरीटाइम स्टेट्स पोजेस द लॉन्गेस्ट ओवरऑल जियोग्राफिकल कोस्ट लाइन इन मेन इंडिया। तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, गुजरात इसका आंसर होगा, हमको नहीं लग रहा है इसको बताने की ज़रूरत भी है, ठीक है। कितना है टोटल कोस्ट लाइन, तो हमारा 5422 किलोमीटर है, पर गुजरात के साथ हम 1214 करते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में एक बात बोली है, कोस्ट लाइन इन मेनलैंड इंडिया, कोस्ट लाइन इन मेनलैंड इंडिया।
आपसे आइलैंड की बात नहीं कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैरन आइलैंड रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो लैंड मास अक्रॉस द इंडियन टेरिटरी इज लोकेटेड इन द अंडमान सी। गल्फ ऑफ मन्नार में है नहीं, अरेबियन सी में है नहीं, लक्षद्वीप सी में है नहीं, तो अंडमान सी पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अंडमान सी। बैरन आइलैंड इज लोकेटेड ऑन द अंडमान सी, roughly 138 kilometer northeast of Port Blair. It is part of volcanic arc linking Sumatra to Myanmar and stands as the lone active volcano along the South Asian margin. Question number 20 पे आ गए हम। The pristine Loktak Lake, internationally famous for its floating island called Fumdis, is located in। बताइए कहाँ पे है भाई, जल्दी से बताइए। तो बच्चों ये सब तो ज़ुबान पे रटा होना चाहिए। कहाँ पे है? मणिपुर में है। लोकतक लेक मणिपुर में है। ठीक है, फ्लोटिंग स्वैम्प आइलैंड फुमडिस के लिए फेमस है। ठीक है, लोकतक लेक, फ्लोटिंग आइलैंड, फुमडिस। ठीक है, ताकि लोग देख सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके पास केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें फॉलो करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आई, आपके काम का आया, तो लाइक ज़रूर करें। वीडियो को अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, अगर आपने ये सारी वीडियो जियोग्राफी की नहीं देखी, इंडियन जियोग्राफी, तो जाके ज़रूर देखिए। नेमोनिक्स और ट्रिक्स के थ्रू आपको सारी चीज़ें याद कराई गई हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।